फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर, मेरा नाम सुरभि है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अभी पीछे नहीं है। सब जगह, सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको महिला काम करती नज़र आती है। कोई भी क्षेत्र हो, पेट्रोल पंप से लेकर एयरपोर्ट ही क्यों ना हो, राइट। तो ऐसी ही एक लड़की थी कल्पना चावला। हम इनके नाम से परिचित हैं, इनको जानते हैं, राइट। तो इनके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। ये कौन थी? पहली अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओके। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में हुआ था। ओके। तो वो एक व्यापारी परिवार में पली बड़ी थी। उनके पिताजी क्या थे? एक साधारण से व्यापारी थे और माँ थी एक हाउसवाइफ। जैसे ही सामान्य लड़की की होती है, एक नॉर्मल लड़की की तरह उनकी पढ़ाई भी वहीं के किसी शहर के स्कूल में हुई। तो एक दिन जब वो 11वीं कक्षा में थी, तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या था? बाइकिंग। अमेरिकी अंतरिक्ष यान वो मंगल ग्रह पे उतरा था जब वो 11वीं कक्षा में थी। तो ये घटना उनको बहुत ही रोमांचक लगी। तो उन्होंने अपने स्कूल की जो परियोजना होती है उसमें उन्होंने मंगल ग्रह बना दिया, राइट। तो यानी कि उस घटना से लेकर उनके मन में रोमांच जागा कि अब तो मुझे स्पेस में जाना ही जाना है। तो उसके लिए उन्होंने परिवार के मना करने के बावजूद उन्होंने क्या किया? चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और अपना विषय चुन लिया। और उसके लिए उनके सहपाठी भी उनका मजाक उड़ाने लगे कि अब लड़की अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगी, क्योंकि उस वक्त शायद ये इतना नहीं था कि लड़कियां ये सब्जेक्ट चूज़ करें। लेकिन उन्होंने किया तो उनके सहपाठी यानी कि उनका जो सर्कल था दोस्तों का, वो उनका मजाक उड़ाते थे कि अब लड़कियां भी ये सब्जेक्ट ले रही है, अब लड़कियां भी स्पेस में जाएगी, वॉटेवर, राइट। तो लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनका माइंड सेट था, उनका गोल सेट था। तो उन्होंने क्या किया? किसी की भी बात पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी की। अगर आपको पता है कि अगर आप ज़िद्दी हो लेकिन आपकी ज़िद से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको करनी ही करनी है, राइट। अगर आपको कुछ आगे पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, लेकिन आपके घर वाले मना कर रहे हैं, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि लास्ट में अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है। लास्ट में आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम था, समय था, मैं समझ चुका था सिचुएशन या समझ चुकी थी सिचुएशन, फिर भी मैंने ट्राई नहीं किया। तो आपको ये गिल्ट ना लाइफ टाइम रहेगा। तो अगर हार्ड हो सकता है ये, नो डाउट, अगर आपके परिवार वाले मना कर रहे हैं लेकिन बावजूद आप वो करना चाहते हैं, बहुत हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये करने के बाद आपका या आपके परिवार का भला होने वाला है, तो डेफिनेटली करो, समझे। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, कल्पना चावला ने। तो 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री वो प्राप्त कर ली। तो परिवार वालों ने उनको मना किया। क्यों? क्योंकि वापस पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका जाने लगी पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। वो कहाँ जाना चाहती थी? अमेरिका। तो परिवार के कठोर विरोध के बावजूद उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला लिया और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? टेक्सास विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी करी। कहाँ पे? बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या करा? पीएचडी भी कर दिया। अभी पीएचडी होने के बाद उनका सपना साकार होने का वक्त आ गया, टाइम आ गया। अब अमेरिकी अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन में वैज्ञानिकों को चुना जाने वाला था। तो 2962 प्रतियोगी थे, उनमें से सर्वाधिक योग्य पाया गया और उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। कितने? 2000
962 प्रतियोगी थे। उसमें से कल्पना चावला को सर्वाधिक योग्य पाया गया और उनको उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। वाओ! तो उसके लिए कल्पना ने कठोर प्रशिक्षण लिया और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर वो निकल पड़ी। ये डेट, इनकी PhD कहाँ पे हुई, MS कहाँ पे हुआ, ये सब याद आप रखना, ठीक है। तो जब वो अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे श्री इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने उनसे बात करी और इस अभियान के लिए उन्होंने इन्हें बधाई भी दी थी। और इनका यह अभियान काफ़ी सफल रहा और उनके दौरान कई नए प्रोग्राम सबसे अपनी योग्यता का लोहा मनवा ही लिया। फिर अब अमेरिका के अंतरिक्ष यान के कोलंबिया की दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना, तो फिर एक बार कल्पना चावला उनके अभियान दल में शामिल किया गया। फर्स्ट टाइम वो गई अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया में। सेकेंड बार भी उनको उसके लिए चूज़ किया गया। अभी 16 जनवरी 2003 को कल्पना का फिर एक बार कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष की यात्रा पर वो निकल पड़ी। कहाँ से? कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए, जिसमें मानव शरीर, कैंसर कोशिका की परीक्षा और कीट पतंगों पर भारहीनता का संबंधित प्रयोग इसमें शामिल थे। ये जो लोग भी अंतरिक्ष में जाते हैं वो विविध विषयों पर स्टडी करते हैं। तो जो सेकंड बार कल्पना चावला जो गई थी तो वो 80 प्रयोग किए गए थे उस टाइम पर, जिसमें से क्या था? मानव शरीर कि क्या असर पड़ता है मानव शरीर पे, कैंसर कोशिकाओं पर क्या असर होता है और कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधित प्रयोग सारे किए गए थे। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया और लेकिन दुर्भाग्य से 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद जो अभियान जो था वो दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर वापस लौट रहा था। अपना पूरा काम वो करके जब घर वापस आ रहे थे पृथ्वी पर, तब पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर ही इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी भी अंतरिक्ष में ही खो गई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्ष यान मेटसेट का नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। उनके नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की बेटी कल्पना ने न सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा किया, बल्कि पूरे देश में भी, पूरे विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में भी उसे अंकित कर दिया। अभी कहीं भी जिक्र हो तो कल्पना चावला अंतरिक्ष की लड़की हमें पहले मुंह पर आता है, राइट। तो वो उनकी जिद थी कि वो हमें याद रह गई। ऐसी ही एक और लड़की है बचेंद्री पाल। ये कौन थी? पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी। ओके, कल्पना चावला की तरह बचेंद्री पाल भी साहस की पर्याय है। बचेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। उनका जन्म हुआ था 1954 में चमोली जिले में परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले एक साधारण परिवार में। पुरुष वर्चस्व का मतलब क्या है? वहाँ पे सिर्फ वो क्या होता है, पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा है, स्त्रियों का नहीं। वो जो जैसा बोले वैसा ही सबको करना, वो बड़े हैं ऐसे, ठीक है। तो वैसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और माता हंसदेव नेगी ने
5 संतानों में बचेंद्री थी तीसरी संतान। ओके, उनकी कितनी थी? 5 भाई बहन में से वो तीसरे नंबर की थी। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बचेंद्री उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती तो उन्हें डांटकर मना कर दिया जाता था। तो इससे उनका मनोबल और बढ़ गया और उनकी इच्छा दृढ़ होने लगी। यानी ये कैसी बात होगी कि जिस बात के लिए आपको मना कर रहे हैं उसके बारे में ही आपकी दृढ़ इच्छा है कि अब वही करो। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो भी ऐसा ही करेंगी जो लड़के करते हैं। क्यों मेरे को मना किया पहाड़ पे चढ़ने से, अब मैं तो पहाड़ पर चढ़ूंगी ही। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी, बल्कि उनसे बेहतर करके दिखाएंगी। और इसी जज्बे से पर्वतारोहण का उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया कि कैसे क्या करते हैं पर्वत पर चढ़ने के लिए। ओके, तो बजेंद्री ने बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कितना? 5 किलोमीटर वो पैदल चलकर स्कूल जाती थी। तो बाद में उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। वो जो रोज़ 5 किलोमीटर चलती थी उसका उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। वो जो रोज़ 5 किलोमीटर चलती थी उसका प्रशिक्षण उनको काम आया पर्वतारोहण में। ओके, समटाइम्स हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो भी हुआ ना वो अच्छा हुआ है ना। तो कभी भी हमारी लाइफ में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन हमें ना अपनी हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 8वीं पास करने के बाद वो पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है वो क्या था, पुरुष वर्चस्व वाला घर था। तो उन्होंने क्या किया कि 8वीं के बाद पिता ने मना कर दिया कि अभी मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाऊंगा या कि तेरे को नहीं पढ़ना है। तो बचेंद्री ने क्या किया, इसका रास्ता भी तलाश लिया। उन्होंने सिलाई काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगे। तो उन्होंने क्या हुआ कि खुद इंडिपेंडेंट हो गए, खुद से सिलाई काम सीख लिया और उससे जो पैसा आता था उससे वो पढ़ाई करने लगी। इसी तरह उन्होंने संस्कृत से एमए तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से? संस्कृत से। इसे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि बचेंद्री पाल ने और क्या किया अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए। तो देखिए पार्ट 3। थैंक यू, बाय बाय।